आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूं तो दैट इज फोर्थ वन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके बीके के फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुकी हैं। एज ऑन टुडे मैं आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल है, यानी कुछ ना कुछ आपको डीपली नॉलेज देके रहेगा। देखो, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। द वर्ड बिजनेस, आप गुड्स बेचो या आप सेवा करो। आप कोई गुड्स बेच रहे हो या कोई सेवा कर रहे हो, सर्विस। अगर आपका मकसद मुनाफा, द वर्ड प्रॉफिट के लिए है, यानी कि आप बिजनेस करो। अच्छा, आगे ट्रांजैक्शन, आपने गुड्स सेल की, आपने कस्टमर्स को गुड्स सेल की पैसों पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है? देखो बेटा, एग्जांपल, आप एग्जांपल समझो कि मैं एक सिंपल सोल ट्रेडर, द वर्ड सोल ट्रेडर, जनरल स्टोर चलाने वाला अकेला पर्सन, किराना स्टोर चलाने वाला अकेला पर्सन। जो पर्सन अकेला बिजनेस चलाता है, इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे सोल ट्रेडर कहा जाता है। एग्जांपल, मैं जनरल स्टोर चला रहा हूं, मेरे पास सुबह सुबह कस्टमर आ रहा है और वो कस्टमर बिस्लरी बॉटल, बेटा वो कस्टमर बिस्लरी बॉटल डिमांड कर रहा है। उसकी डिमांड करने से मैंने ऑन द स्पॉट बॉटल सेल की, पैसे लिए। क्या बेटा? मैंने ऑन द स्पॉट बॉटल सेल की और पैसे लिए। इट मींस कि मेरे हाथ से गुड्स जा रहे, पैसे आ रहे, गुड्स जा रहे, पैसे आ रहे, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। चाहे भली पैसे आज और अभी के अभी मिल रहे, कैश ट्रांजैक्शंस, जैसे आप कैश कह सकते हो, चाहे भली 20 रुपीज इस बॉटल के कल मिलेंगे, दैट इज क्रेडिट, उधारी, यानी आपने गुड्स तो सेल की पर उधार पे, उसे कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आपके हाथों से गुड्स जा रहे और पैसे आ रहे, आपके हाथों से गुड्स जा रहे और चेक आ रहा है, दैट इज ट्रांजैक्शंस। आप डील कर रहे हो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। आप हमें टाइप्स बताइए कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। एनी डीलिंग इन्वॉल्व्स द बाइंग, यानी इट मींस कि मैंने डीलर से खरीदा, परचेज, बाइंग, और मैंने कस्टमर को सेल किया, वो भी ट्रांजैक्शन है। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, क्यों परचेज कर रहा हूं बताओ? पानी पीने के लिए? नहीं बेटा, आई एम अ बिजनेसमैन। मैं प्यास के टाइम पे भी, थर्स्ट के टाइम पे भी बिस्लरी की बोतल में से पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि 20 रुपीज चले जाएंगे, घर से बोतल लेके आऊंगा, पैसे बचाऊंगा और गुड्स मार्केट में सेल करूंगा। दैट्स द बिजनेस, उसे बिजनेस कहा जाता है। फिर से या तो गुड्स परचेज की आपने, बाय डीलर से खरीदी, या तो आपने कस्टमर को सेल की, उसे कहा जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, बाइंग या सेलिंग। Buying and selling of goods, services in the exchange of value may be called as a business transactions. Exchange of value, पैसे मिलने चाहिए, कैश मिलनी चाहिए, या भली वो क्रेडिट पे भी हो। आगे, ट्रांजैक्शंस डीलिंग बिटवीन द टू और मोर पर्संस। यस, टू, एक किराना स्टोर, जनरल स्टोर चलाने वाला और एक कस्टमर्स, मिनिमम 2 और मोर देन 2। आगे, इन विच द वन पर्सन इज गिव समथिंग, मैं बॉटल दे रहा हूं, एंड द अदर दैट एक्सचेंज टेक समथिंग, और सामने वाले ने मुझे पैसे दिए, मैं बॉटल सेल कर रहा हूं और मुझे पैसे दिए। इट मींस आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आगे, दैट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, इट इज नथिंग, ये और कुछ भी नहीं, बस
एक पैसों की वजह से या कुछ एक्सचेंज की वजह से लेन देन कहा जाता है। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट बेटा क्लासिफिकेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को दो टुकड़ों में तोड़ा है, दो पीसेस। फर्स्ट वो ट्रांजैक्शन जो पैसों की वजह से हो रही, दैट इज द मनी ओनली। वो ट्रांजैक्शंस जो पैसों की वजह से हो रही, मनी ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस जो पैसों की बगैर हो रही है, पैसों के बगैर लेन देन। यस, इकोनॉमिक्स। सर बीके में इकोनॉमिक्स कैसे? बेटा इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं मनी, और मनी चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन बार्टर सिस्टम। आप मुझे व्हीट प्रोवाइड करो, मैं आपको राइस प्रोवाइड कर रहा हूं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन, लेन देन। ये हमसे ट्रांजैक्शन पूछे, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही, ट्रांजैक्शन लेन देन। फर्स्ट मनी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी, पैसों के लिए, पैसों की वजह से, मॉनेटरी जिसकी कोई वैल्यू हो, रकम हो, आगे। वर्सेस नॉन मॉनेटरी जिसमें पैसों का शब्द नहीं हो, पैसों की वैल्यू नहीं हो, ना आज हो ना कल हो, पैसों की बात ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम, व्हीट और राइस, व्हीट और दाल, या आप कह सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स। देखो फर्स्ट मॉनेटरी, द वर्ड मॉनेटरी, आप पैसों से वास्ता रख रहे हो और उसकी वजह से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मॉनेटरी। चाहे भले पैसे अभी का भी मिल रहे, कैश, चाहे भले पैसे कल मिलेंगे 15 डेज के बाद, दैट इज क्रेडिट, उधार पे, मॉनेटरी। That transaction involves an exchange of monies or monies worth directly or indirectly. The word indirectly, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो after few days, are called as a monetary transaction only. Monetary transactions are recorded in the books of accounts. देखो लिखावट में कुछ होना तो चाहिए ना, भली 50 रुपए हो, 5,000 हो, ट्रांजैक्शन में अमाउंट तो हो, अमाउंट के बगैर, द वर्ड अमाउंट यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फर्स्ट क्या कह रहे बेटा? फर्स्ट कह रहे टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मींस, टू द पॉइंट यानी हेडिंग नहीं है, फर्स्ट क्लियरली कह रहे हैं कैश ट्रांजैक्शंस। आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन मॉनेटरी के अंदर फर्स्ट, तापर तो ऑन द स्पॉट, अभी का भी आप 100 बॉटल्स लो और पैसे लो, 100 बॉटल्स भेजी और पैसे लिए, दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड इमीडिएट, कस्टमर परचेज कर रहा है और मैं सेल कर रहा हूं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड इमीडिएट ऑन द कैश पेमेंट, इट इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शंस। पेमेंट or receipts of a cash or a check involved at the time of transaction. Example, goods purchased on the cash basis. मैंने आपको बताया goods sold on the cash basis, और ये कह रहा है goods purchased on the cash basis। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बेटा। अगर मैं ये गुड्स डीलर से खरीदूं और डीलर को गुड्स बेचूं, डीलर से गुड्स परचेज कर रहा हूं और उसे पैसे दे रहा हूं, पैसे दिए अशोक को और सारी बॉटल्स खरीदी, कस्टमर को सेल करने के लिए, तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं और कैश दे रहा हूं, यानी गुड्स परचेज्ड ऑन कैश बेसिस। लिखो आगे। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा क्रेडिट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आफ्टर फ्यू डेज। आप गुड्स लेके जाओ या आप डीलर से गुड्स खरीद के आओ, डीलर से गुड्स खरीद के आओ, जो बिस्लरी कंपनी का एजेंट है उससे गुड्स खरीद के आओ, या आप कस्टमर को गुड्स सेल करो, जिसे बिस्लरी की बोतल चाहिए पानी पीने के लिए, कुछ भी करो, पैसे आज नहीं मिल रहे, कल मिलेंगे, कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, उधारी। देखो when the goods and the services are purchased
but या सेल, but the payment is made in future, that is known as a credit transaction. It does not involves the receipt or a payment, या तो लेना या देना, कुछ भी नहीं. It does not involve the receipt or payment of cash on the spot. छुपा के रखो, पैसे नहीं है आपके पास, कल देके जाओगे, पैसे छुपा के रखो, यानी आपकी ट्रांजैक्शन से क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आगे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट बेटा आगे, नॉन मॉनेटरी, पैसों की बात नहीं करो पैसों की बात. नॉन मॉनेटरी सिंपल, ना कैश लेन देन होगी, ना ही कैश फ्यूचर में लेन देन होगी, पैसे है ही नहीं. बार्टर सिस्टम ओल्ड, जो इको में चैप्टर हमने किया है काफी अच्छे से. द ट्रांजैक्शन विच डस नॉट इन्वॉल्व, जिसमें पैसे आ ही नहीं रहे, विच डस नॉट इन्वॉल्व इन द मनी और मनीज वर्थ. हमें पता ही नहीं, हमें ये बात पता ही नहीं है कि बिस्लरी बॉटल की प्राइस 20 रुपीज है, ये पता ही नहीं. मैं बिस्लरी बॉटल दे रहा हूं और उसके जगह पे राइस एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर. मैंने बॉटल दी और राइस एक्सेप्ट की, बार्टर सिस्टम है. द ट्रांजैक्शन विच डस नॉट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनीज और मनीज वर्थ. मैंने तो ये भी नहीं कहा कि 20 रुपीज की बॉटल दी और 200 रुपीज के राइस एक्सेप्ट की, मैंने अमाउंट ही नहीं कहा. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. Non-monetary transactions are not recorded in the books of accounts. आपने क्रेडिट पे कुछ सोल्ड की तो आप नहीं दिखाओगे, या सॉरी आपने कुछ सोल्ड नहीं की, सिर्फ लेन देन किए पर आपके पास क्रेडिट नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास अमाउंट लिखने के लिए नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? आप टोटलिंग कैसे करोगे? आप काउंट कैसे करोगे? इसकी वजह से ऐसी ट्रांजैक्शंस बुक्स में नहीं लिखाई जाती. फर्दर एग्जाम्पल लिखा है बेटा, उन्होंने 10 kgs ऑफ राइस परचेस्ड फॉर 2 मीटर ऑफ क्लोथ, यानी कि आप राइस परचेस कर रहे हो और क्लोथ बेच रहे हो. इट इज अ बार्टर सिस्टम. राइस कितने के नहीं पता, क्लोथ कितने का नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि उस टाइम पे पैसे थे ही नहीं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं. बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे क्या? एग्जैक्टली उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है. लास्ट कोट ऑफ द डे. बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए. देखिए, एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप रिटन प्रैक्टिस में एक्सीलेंट हो जाओ, दी बेस्ट, सुपर, बहुत स्पीड है आपकी अपने सब फ्रेंड्स, सब क्लासमेट्स के कंपैरेटिव में. एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उससे छोड़ना मत, वो बहुत मुश्किल से आपको मिली है और कड़ी मेहनत और कंटिन्यू डे बाय डे हवर बाय हवर करने के बाद मिली है. एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. न जाने कितने दिन, न जाने कितने साल सचिन तेंदुलकर ने मॉर्निंग में बैटिंग की प्रैक्टिस की होगी, आज वो एक्सीलेंट कहने में आता है. न जाने कितने दिन, न जाने कितने साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेटा न जाने कितने दिन तक, सालों तक रोनाल्डो ने कंटिन्यू फुटबॉल की प्रैक्टिस की होगी, आज वो उन बातों में अपने स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस कहने में आता है. एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट. ये कोई अचानक से नहीं होता, ये कोई लक नहीं होती, उससे खुद जबरदस्ती अपनी जिद पे हासिल किया जाता है. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.